हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेट्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस सेशन में हम क्लास 6-7 इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 34 के बाद जो फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका अभ्यास करेंगे और आपने किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें डाउट्स रहे होंगे तो आपको आज ये क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखें, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये रचनात्मक मूल्यांकन है कि आपने पिछली वर्कशीट्स में क्या क्या चीजें सीख पाए हैं, उसका आपका मूल्यांकन हो रहा है। नंबर 1, टिक राइट टिक करना है। द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर। रिवर मीन्स नदी। बच्चों, नदी से संबंधित कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द नदी से संबंधित नहीं है, उसको हमें टिक करना है। तो देखिए, वाटर पानी ये होता है नदी में। स्विम मीन्स तैरना, तैरने का काम हम नदी में करते हैं। बोट यानी नाव, ये भी होता है। और स्टिल जो है इसमें नदी से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, टिक राइट टिक करना है। द करेक्ट नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं, संज्ञा। ठीक है, सही जो संज्ञा वाला ऑप्शन है उसको आप टिक करना फॉर द गिवन सेंटेंस। ये जो वाक्य दिया हुआ है जिसमें देखिए, सी वर्क्स इन ए फैक्ट्री डेली, यानी वह रोजाना फैक्ट्री में काम करती है। तो बच्चों, ये तो क्या है? प्रोनाउन है। हमें तो नाउन देखना है। नाउन क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवरों के नाम जो होते हैं उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे सी है, ये आर्टिकल हो गया, डेली, और ये फैक्ट्री किसी स्थान का नाम होता है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, फैक्ट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसी जगह का नाम है, तो जगह का नाम हमेशा नाउन में आता है। तो यहाँ फैक्ट्री ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये यहाँ इस वाक्य में जो ये 4 शब्द थे उनमें से फैक्ट्री है वो है नाउन है। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, टिक राइट टिक करना है। द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। ये जो तस्वीर दे रखी है बच्चे की, इसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, द बॉय हैज ए बॉक्स। क्या बच्चे के पास बक्सा है, बॉक्स है? द बॉय हैज ए शू। क्या इसके पास जूता है? द बॉय हैज ए बकेट मीन्स बाल्टी। क्या बच्चे के पास बाल्टी है? द बॉय हैज ए बैग। क्या बच्चे के पास बैग है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बकेट है इसके पास, तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे। नंबर 4, टिक द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन बच्चों, नाउन और प्रोनाउन आपने पढ़ रखा है। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम यूज करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। बच्चे शोर कर रहे हैं। आर वेरी नोटी। वे बहुत ही नोटी मीन्स होता है नटखट। ठीक है, बच्चे तो नटखट ही होते हैं और बच्चे खेलते हैं, शोर भी करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए, द चिल्ड्रंस के लिए क्या आएगा? सी, यानी वह, ये तो लड़की के लिए आता है। दे मीन्स वे, ये प्लूरल के लिए आता है और बच्चे भी प्लूरल ही है। वी मीन्स हम, तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, उसमें हम तो शामिल नहीं है ना। अगर हम भी होते हैं कि हम सभी खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं तो वी आता, लेकिन वहां पे तो बच्चों की बात आ रही है तो वी नहीं आएगा। इट मीन्स वह, ये तो किसी जानवरों के लिए या निर्जीव चीज के लिए आता है, तो ये नहीं आएगा। तो प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे ये, तो बच्चों ध्यान रखिए, सी, दे, वी, इट, ये सभी सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है। इनमें से बच्चे यानी चिल्ड्रन, ये प्लूरल है। बच्चा नहीं है, बच्चा होता तो चाइल्ड आता, एक बच्चा होता तो या बॉय होता तो यहाँ पे ही आ जाता। यहाँ गर्ल होती कि लड़की शोर मचा रही है तो सी आ जाता, और हम शोर मचा रहे हैं तो वी आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वे यानी बच्चे शोर मचा रहे हैं, वे बहुत नोटी है तो दे आ जाएगा। दे आर वेरी नोटी, वे बहुत ही नटखट है। नंबर 5, रीड द गिवन स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है बच्चों, उसको पढ़ना है। एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर्स। देखिए, इस स्टोरी को पढ़ के इसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में यानी श्रेणी में यानी उचित क्रम में हमारे को इन पिक्चर्स को जमाना है। सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध करना है, क्योंकि इस पिक्चर में जो तस्वीर है वो क्रम से नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे स्टोरी कह रही है वैसे नहीं है। और हमने पिछली वर्कशीट में भी ये पढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले हमने रमा वाली वर्कशीट यानी रमा वाली स्टोरी में भी हमने पढ़ा था। उसमें पिक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस दे रखे थे, लेकिन वो क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में नहीं थे, तो उनको भी हमने सीक्वेंस में किया था। यहाँ पे स्टोरी जो है, पूरी स्टोरी शुरू से लेकर लास्ट तक
क्रम से हैं, ये हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन इस स्टोरी के अनुसार पहली पिक्चर कौन सी आएगी ये आपको समझना होगा, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी और चौथे नंबर पे कौन सी आएगी। तो ध्यान से दे बच्चों, ध्यान देखें। अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। अली लड़के का नाम है, वह चाहता था, वांट मीन्स चाहना, चाहता था, टू हेल्प हिज फादर टुडे, उसके पापा को यानी उसके पिता को मदद करना चाहता है, ठीक है, चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम। तो उसने क्या, किस तरीके से मदद करना चाहा, उसने यह सोचा या तय किया कि मैं कैसे हेल्प करूं। तो उसने यह सोचा, डिसाइड किया कि मैं घर को साफ बना देता हूं, यानी साफ कर देता हूं, सफाई कर देता हूं घर की, तो इस तरीके से उसके पापा को हेल्प मिल जाएगी। तो ही स्टार्टेड टू क्लीनिंग एंड वाज हैप्पी टू डू इट। तो उसने साफ सफाई करना शुरू कर दिया और वो भी खुशी खुशी, यानी वो खुशी से काम कर रहा था, क्योंकि उसके मन में था कि वो पापा की हेल्प करना है ये सोचा, तो वो खुशी से ही वो काम कर रहा था। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर ए अलमीरा। अलमीरा मीन्स अलमारी। तो जैसे ही वो सफाई करता हुआ कहाँ पे, अलमीरा के पास पहुंचता है और फिर वहां पे टर्न बैक यानी पीछे मुड़ के देखता है साफ सफाई को। ही डिड नॉट नोटिस दैट, जब उसने पीछे देखा तो वह उसने ये नहीं समझ पाया, नोटिस नहीं कर पाया कि हिज पेट वॉक्ड इनटू द रूम, कि उसका जो पेट यानी पालतू कुत्ता जो है, पिल्ला है, वो उसमें निकल के चले गया, यानी वॉक्ड जहां उसने सफाई करी वहां से वो निकल के चले जाएगा, ये चीज उसके दिमाग में नहीं थी। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, वह साफ सफाई में क्या व्यस्त था, साफ सफाई कर रहा था मन से अच्छे से। ही एज टर्न्ड अगेन, जब उसने अगली बार वापस पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, वापस मुड़ा तो ही सो मार्क्स, मार्क्स का मतलब होता है बच्चों निशान, निशान देखे किसके, ऑफ पा, पा मीन्स होता है पंजा, पिल्ले का या कुत्ते का जो पंजा होता है उसको पा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पंजों के निशान उसमें सफाई वाली जगह पे दिखे। ही वॉज सैड, वह उदास हो गया, दुखी हुआ, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से सफाई की थी और उस पिल्ले ने उस पर वापस निशान कर दिए। ऑल ही हार्ड वर्क गॉट वेस्टेड, क्यों दुखी हुआ, क्योंकि उसने इतना कठोर मेहनत करी और उसने साफ सफाई की थी और उस पिल्ले ने वापस उसको खराब कर दिया। तो बच्चों इसमें देखिए नंबर 1 यहाँ पे वो काम करना शुरू करता है, सफाई करना, तो नंबर 1 इसको दे देंगे और सेकंड नंबर हम देंगे वो सफाई करता हुआ कहाँ पे, अलमीरा के पास चले जाता है, ठीक है। और उसी टाइम पे देखिए थर्ड नंबर में वो जो डॉग है, ये पिल्ला है, पेट जिसको हम बोलते हैं, पालतू कुत्ते को पेट बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसके पीछे से निकल के जा रहा है, देखिए, और इसमें मार्क्स जो छोड़ रहा है यानी निशान छोड़ रहा है पैरों के। अब देखिए नंबर 4 में वो उसको देखता है, वापस मुड़ के देखता है, तो क्या होता है, निशान ही निशान उसके पाक के यानी पंजों के निशान नजर आते हैं और वो सिर पकड़ देता है, दुखी होता है कि मैंने इतना मेहनत करी और वो वेस्ट हो गई। तो ये हमने इसको नंबर 4 दे दिया, ठीक है बच्चों। देखो वो वर्क यानी सफाई करना शुरू कर रहा है, नंबर 2 में वो सफाई करता करता आगे पहुंचता है और अलमीरा के पास जाता है, तब तक साफ सफाई होती है, लेकिन जैसे ही वो उधर करता है और पीछे मुड़ता है देखता है तो उसके पीछे वो जो पिल्ले के पा मार्क्स जिनको हम बोलते हैं पंजों के निशान हो जाते हैं और चौथे नंबर पे वो देख के उसको काफी दुखी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस स्टोरी को पढ़ के और इन पिक्चर्स को सीक्वेंस में हमारे को करना था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही आएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, रीड द गिवन पैसेज, इस पैसेज को हमें पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 6 to 9 उनको हमें सोल्व करना है। देयर वाज वंस ए प्राउड एलिफेंट, एक बार क्या है, एक घमंडी हाथी था, हु ऑलवेज बुलिड स्मॉलर एनिमल्स, स्मॉलर एनिमल्स यानी छोटे जानवर को, बुलिड का मतलब तंग करना, तंग या परेशान करता था, बुलिड यानी वो छोटे जानवरों को हमेशा परेशान करता था। कौन, प्राउड एलिफेंट यानी घमंडी जो हाथी था। ही वुड गो टू द एंट हिल, एंट हिल आप जानते हैं बच्चों, चींटियों की जो बिल होते हैं वहां पे वो अंदर से बिल में से मिट्टी निकाल लाके और ऊपर बड़ा ढेर सा कर देती है, उसको एंट हिल हम बोलते हैं। नियर हिज होम यानी उस हाथी उन एंट हिल के पास जाता है, एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स, और स्प्रे का मतलब होता है छिड़कना, क्या छिड़क देता है, पानी छिड़क देता है उन एंट्स पे यानी चींटियों पे, क्योंकि उसको परेशान करना था। एंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग,
तो वो चींटियां कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो तो बहुत छोटी होती है। अब इतने बड़े हाथी का वो क्या करे, बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्योंकि उनका आकार बहुत ही छोटा था, तो उस हाथी का कुछ भी नहीं कर पाई। दे ऑलवेज क्राइड, वो हमेशा चिल्लाती रहती थी, यानी रोती रहती थी, चींटियां दुखी होती रहती थी। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटेंड द एंट्स दैट ही वुड क्रश देम, और जब वो चींटियां रोती थी तो वो हाथी उन पे हंसता था और उनकी मजाक बनाता था, ठीक है, और क्रश देम टू डेथ, और उनको क्रश करता था, यानी दबा देता था अपने पैरों के नीचे, और वो मर भी जाती थी, ठीक है। चींटियां उनको मारने के लिए उनको क्रश वो करता था, पैरों से कुचलता था, क्रश का मतलब कुचलना। वन डे द एंट्स हैड इनफ एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट ए लेसन। बच्चों एक दिन ऐसा आता है कि वो चींटियां परेशान होते होते उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब खूब हो गया। इनफ का मतलब अब खूब हो गया, अब इससे ज्यादा हमारे को इसकी जो ये जो हमारे साथ करता है गलत, वो सहन नहीं होगा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक दिन एलिफेंट को कोई ना कोई ऐसी सीख देंगे, यानी उसका बदला लेंगे, या उसको समझाएंगे कि तुम परेशान हमें करते हो तो हम कितने दुखी होते हैं, अब हम तुम्हें भी करेंगे, ठीक है। तो उसको लेसन पढ़ाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए, मतलब कुछ चीज सिखाने के लिए, उसके प्राउड को तोड़ने के लिए उन्होंने कुछ डिसाइड किया। अब क्या होता देखो, दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, वो निकल के जाती सब चींटियां, और कहा स्ट्रेट में, सीधी की सीधी, स्ट्रेट मीन्स होता सीधा, इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है बच्चों सूंड, ठीक है, हाथी की जो सूंड होती है उसको ट्रंक बोलते हैं। वो सीधी सारी चींटियां हाथी की सूंड में चले जाती है अंदर, इनटू का मतलब अंदर की तरफ जाती है सूंड में, एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और वो उसको काटना, सूंड के अंदर काटना शुरू कर देती है। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, जब हाथी को दुख होता है तो वो दुख से चिल्लाता है, रोता है, ठीक है। ही रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है उसने महसूस किया, किसने, हाथी ने महसूस किया, यानी उसको महसूस हुआ, क्या हुआ, हिज मिस्टेक, उसकी गलती, क्या गलती थी कि जब मैं दूसरे जानवरों को परेशान करता हूं तो वो भी ऐसे दुखी होते हैं, आज इन्होंने मुझे किया तो मैं कितना दुखी हो रहा हूं। तो उसने अपनी गलती को महसूस किया कि मैं काफी गलत इनके साथ करता हूं, मिस्टेक मीन्स गलती। एंड अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, माफी मांगना, माफी मांगी, ठीक है, क्षमा या माफी जो बोलते हैं हम, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगी। तो उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और चींटियों से उसने माफी मांगी, टू एंड्स यानी चींटियों से, एंड ऑल द एनिमल्स ही बुलीड, और उन और जानवरों से भी माफी मांगी जिन सबको वो परेशान करता था, चींटियों के अलावा। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ बच्चों, इसमें देखिए, हु गॉट बुलीड इन द स्टोरी, यानी वो कौन से जानवर थे जो तंग होते थे या परेशान होते थे स्टोरी में। तो हमने इसका आंसर दिया द स्मॉलर एनिमल्स, यानी छोटे जानवर, ठीक है, वर बुलीड इन दिस स्टोरी, इस कहानी में छोटे जानवर हमेशा परेशान होते थे, किससे, हाथी से, ठीक है। नंबर 7, हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल इन द स्टोरी। तो बताओ बच्चों, आप समझ गए होंगे, बिग मीन्स बड़ा, यानी कौन तो इस स्टोरी में बड़ा है और कौन जो है छोटा है। तो हाथी बड़ा है और चींटियां जो छोटी है, ठीक है। अदर एनिमल्स भी कर सकते हैं हम। एलिफेंट इज बिग, हाथी तो बड़ा है, एंड एंट्स आर स्मॉल, चींटियां छोटी है। नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक द एलिफेंट बुलीड द एनिमल्स। बुलीड का मतलब तंग करता था, यानी हाथी, आप क्या सोचते हैं, व्हाई डू यू थिंक, यानी आपके हिसाब से वो हाथी उनको क्यों परेशान करता था, जानवरों को, छोटे जानवरों को। बिकॉज, इसका आंसर है बिकॉज द एलिफेंट वाज प्राउड ऑफ हिज ह्यूज बॉडी, क्योंकि हाथी को अपने बड़े शरीर पे घमंड था, ठीक है, क्योंकि वो हाथी घमंडी था कि देखो मेरा कितना बड़ा शरीर है, ये सब छोटे छोटे जानवर है, तो उस पर हंसता भी था, उनको चिढ़ाता भी था और उनको परेशान भी करता था, यानी वो अपने बड़े शरीर पे घमंड करता था। तो बच्चों ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 हमने सोल्व किया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।